पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईद के दौरान लागू अस्थायी सीजफायर खत्म होते ही सीमा पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। हालिया घटनाक्रम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के कई इलाकों पर भारी हमले किए, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने जोरदार पलटवार करते हुए पाकिस्तान की 3 सैन्य चौकियों को तबाह करने का दावा किया है। यह घटनाक्रम केवल एक सीमित झड़प नहीं बल्कि बड़े संघर्ष की ओर इशारा करता है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तान की सेना ने कुनार प्रांत के नरई और सरकानो इलाकों में तोपखाने और मोर्टार से हमला किया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में आम नागरिक भी निशाना बने और कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से उसके खिलाफ हमले की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अफगान पक्ष इसे सीधा नागरिकों पर हमला बता रहा है। जैसे ही यह हमला हुआ, अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तालिबान के लड़ाकों ने सीमा के पार जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। तालिबान के प्रवक्ताओं ने दावा किया कि इस जवाबी हमले में पाकिस्तान की 3 सैन्य पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गई हैं और एक सैनिक भी मारा गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह साफ है कि सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इस संघर्ष की जड़ें काफी गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। शुरुआत में पाकिस्तान ने तालिबान सरकार का समर्थन किया था और उम्मीद जताई थी कि इससे सीमा पर शांति स्थापित होगी, लेकिन हुआ इसके उलट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आरोप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर है। यह संगठन पाकिस्तान के खिलाफ लंबे समय से आतंकी हमले करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और तालिबान सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है या जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि वह किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन वह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहीं से दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक और सीमा पार कार्रवाई की, जिसे तालिबान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। तालिबान ने भी जवाब में सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ा दी और कई बार पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। इस पूरे विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है डूरंड लाइन, जो दोनों देशों के बीच विवादित सीमा है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान ने कभी आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से सीमा पर अक्सर तनाव बना रहता है और छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े संघर्ष का रूप ले लेती हैं। हालिया घटनाओं में सीज फायर का टूटना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। ईद के दौरान दोनों देशों ने अस्थायी रूप से संघर्ष रोकने पर सहमति जताई थी, जिससे उम्मीद जगी थी कि शायद बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा, लेकिन जैसे ही यह सीज फायर खत्म हुआ, दोनों पक्षों ने फिर आक्रामक रुख अपना लिया। इससे साफ है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इतनी ज्यादा है कि शांति प्रयास ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रहे हैं। अगर हम सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान के पास एक संगठित और आधुनिक सेना है, जिसमें एयरफोर्स और आर्टिलरी की मजबूत क्षमता है। वहीं तालिबान के पास पारंपरिक सेना जैसी संरचना नहीं है, लेकिन उसके लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और पहाड़ी इलाकों में लड़ने का उन्हें व्यापक अनुभव है। यही वजह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबान कई बार पाकिस्तान को चुनौती देने में सफल हो जाता है। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। गोलाबारी के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, स्कूल और बाजार बंद हो रहे हैं और बुनियादी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो बार बार विस्थापित हो चुके हैं और उनके पास सुरक्षित ठिकाना भी नहीं बचा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ी है। क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने से न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य एशिया और मध्य पूर्व पर भी असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया पहले ही कई भू राजनीतिक संकटों से जूझ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव एक नई चुनौती बन सकता है। अगर स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले समय में यह संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। अभी तक यह सीमित क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई और आक्रामक बयानबाजी इसे व्यापक युद्ध की दिशा में ले जा सकती है, खासकर अगर पाकिस्तान बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करता है या तालिबान बड़े हमले की योजना बनाता है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।